आज त्वष्टा विश्वकर्मा भगवान ने क्रोध में आके इंद्र को मारने वाले शत्रु उत्पन्न करने के लिए प्रयास में लग गए। और मंत्र क्या बोला? इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। अर्थ क्या हो रहा है? इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। लेकिन इंद्र को बोलना था धीरे से और शत्रु को बोलना था जोर से। देखो मंत्र का कहां उदात कहां अनुदात लगना है। इंद्र को बोलना था जोर से, शत्रु को बोलना था धीरे से, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र को बोल दिया जोर से और शत्रु को बोल दिया। अर्थ का अनर्थ हो गया। और अर्थ क्या हुआ? इंद्र के हाथ मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो, इंद्र के हाथ मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो, और उस अग्नि से एक बड़ा भयानक प्रतापी पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ उस हवन कुंड से। और उसी पुत्र का नाम क्या पड़ा? त्वष्टा। हाँ, वृत्रासुर। त्वष्टा तो यहाँ ऋषि, वृत्रासुर। अब वृत्रासुर कौन है? जिनके बड़े बड़े केस होंगे, बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ। कौन है वृत्रासुर? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वृत्रासुर है कौन? कि बाढ़ है खलयति चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधु न सर करवा वही सेवा। जिनके यहाँ आचरण भवानी, सोई जाने निश्चर सब प्राणी। पर द्रोही पर नारी रत, पर धन पर अपवाद, और तेनर पावर पापमय, देह धरे मरुजाद। और मरुजाद नाम राक्षस। तो ऐसे राक्षसों की आज दुनिया में कोई कमी नहीं है। कोई कमी है? ऐसे राक्षसों की कोई कमी नहीं। बाढ़ है खलयति चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानई मात पिता नहीं देवा, और साधु नसन करवा वही सेवा। जिनके यहाँ आचरण भवानी, और सोई जाने हुई निश्चर सब प्राणी। उस हवन कुंड से वृत्तासुर का जब प्रादुर्भाव हुआ, तो वही वृत्तासुर ने क्या किया है? वृत्तासुर ने इंद्र से युद्ध करने के लिए चला। इंद्र और वृत्तासुर के बीच में इतना युद्ध हुआ, इतना भयानक युद्ध हुआ। इंद्र को पकड़ के वृत्तासुर निगल जाता था, लेकिन इंद्र विश्व रूप से नारायण कवच का पाठ प्राप्त कर लिया था। वो पाठ करके पेट फोड़ के निकल जाए। देखो, स्वयं नारायण कवच विश्व रूप के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन वो इंद्र के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। कारण क्या था? क्योंकि वो दोनों भाव में थे, इसलिए उनके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। और यहाँ देखिए, इनके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। इंद्र को पकड़ के मुख के द्वारा पेट में निकल जाता था। कौन? ये वृत्तासुर। और इंद्र क्या करता? पेट को फाड़ के पुनः निकल जाता। ऐसा करते करते 1-2 दिन की लड़ाई नहीं हुई, बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई चली है। 100 वर्ष तक इनकी लड़ाई चलती रही, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तब ये इंद्रादिक देवता चले गए भगवान नारायण के चरणों में, और भगवान नारायण कहे ऐसे आसुरी प्रवृत्ति रूपी वृत्तासुर के ऊपर विजय प्राप्त करना कोई साधारण काम नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? बोले सबसे पहले महात्मा दधीची के पास जाओ, और दधीची अपना हड्डी प्रदान कर दे तो समझ लो तुम्हारा काम सद गया। सब देवता चले गए दधीची महात्मा के पास, और दधीची महात्मा के पास जाके दरवाजे में खड़े हो गए। दधीची महात्मा कहे अरे आज इंद्रादिक देवता कैसे मेरे दरवाजे पे आए हो? तो डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। देखिए, हम लोग किसी से कोई चीज मांगने के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं। बोलते हैं अरे हमारी माताएं इतनी समझदार हैं, ये तो सब्जी लेने के लिए भी जाती है ना, तो कटोरी अपने साड़ी के आंचल से पल्लू से छुपा के लेके जाती है। हाँ, और धीरे से भले ही जाके पूछे दीदी भोजन कर लिए? हाँ कर लिए। कौन सी सब्जी बनी थी? बोले फला फला सब्जी बनी थी। तो धीरे से बोलेंगे सब्जी है तो थोड़ा दे दो। तो लेने के लिए आए तो डायरेक्ट ही बोल दो, लेकिन नहीं, पहले तो बात को घुमाना पड़ता। नहीं, यहाँ इंद्रादिक देवता कहने लगे, दधीची महात्मा कहे कैसे आए हो, तो बात घुमाने लगे। ओहो, परहित बरोबर तो कोनो धर्म नहीं है महाराज, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दधीची महात्मा कहे सदा सर्वदा के स्वार्थी देवता, ये तुहर मन के मुहुल परहित के गोट सुहावत नहीं। कौन सा अपराध हुआ?
कौन सा ऐसा अपराध कर डाले थे अयोध्या वासियों ने? राम राजा बनने वाला था, सबको अच्छा लगा, लेकिन तुम देवताओं को अच्छा नहीं लगा। राम राजा बनने वाले थे, पूरे अयोध्या सजी हुई, तोरण पताका बंदरवार सजे थे, सबको अच्छा लगा। आज रात्रि समय में किसी को पता नहीं था कल सूर्य का उदय होगा और क्या होगा। पूरे नगर के लोग आनंदित थे, कल चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की गद्दी पे राघव का राज्याभिषेक होगा, सब आनंदित थे। लेकिन क्या हुआ? सब देवता चले गए किनके पास? सरस्वती के पास। और सरस्वती चली गई मंथरा के पास, मंथरा चली गई कैकेयी के पास, कैकेयी चली गई कोप भवन। ऐसा ही हुआ ना? मैंने पूरा सिस्टम ही समझा दिया। हाँ, कि नाम मंथरा मंदमती चई कई कई के, नाम मंथरा मंदमती चई कई कई के, अजस पिटारी ताई गरी गाय गिरामती फेरी। सायंकाल की बेला में महाराज सम्राट दशरथ का आगमन हुआ है। सांझ समय, सांझ। कहाँ है कैकेयी? बोले महाराज वो तो कोप भवन में है। कोप भवन समझ रहे हो कि ये भी बताऊं कोप भवन किसे कहते हैं? समझ गए? नहीं समझे? कोप भवन उस समय में होता था माताओं, पत्नी अगर पति से कहीं नाराज हो जाए ना तो वो कोप भवन में जाके बैठ जाए। अच्छा है आज कोई कोप भवन नहीं तो पत्नी 8 घंटा तो वहीं मिलती। हाँ, मामा जी आप लोग बच गए हो इस जमाने के लोग। हाँ, कोप भवन होता तो मामी जी को ढूंढने के लिए आपको वहीं जाना पड़ता। नहीं, हाँ, बचपना में हम लोग कितना सुंदर, हम लोग किसी से दुश्मनी भी करते थे ना तो 1-2 घंटे का होता था। आज हम लोग गार्ड बांध के बैठ जाते। मैं सबसे निवेदन कर दूं, जितने लोग इस पंडाल में हैं, एक परिवार में सब लोग हो, सास है, बहू है, ससुर जी हैं, झगड़ा कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि झगड़ा सबके घर में होते हैं। हाँ, मार दो, कोई बड़ी बात नहीं, सबके घर में मार होता ही है, फाइटिंग तो चलता ही है। ठीक है, मार देना, मार खा जाना, लेकिन मैं सबसे निवेदन करूं बोलचाल कभी बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल बंद करने से समझौता के सारे दरवाजे पे ताला लग जाता, किवाड़ बंद हो जाता। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, सब आप अपने पुराने दिन पे चलो। जब आप बालक या बालिका थे तो हम अपने पड़ोस के बच्चे से झगड़ा करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। आप किए हो कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो करता था। हाँ, मैं अपनी बात बताऊं, अतेक पान झगड़ा हो वहां मारी मारा, मुड़ी फोड़ी फोड़ा। हाँ, और जैसे ही घर में आते थे तो घर में और डांट लगती, माता जी ऐसे ही भड़कते। हाँ, आज लोग बोले मत। अब वो लड़का धुरियल देखा नहीं बोलन, काबर माँ मना करे। अब वो चॉकलेट खा देखते नहीं, वो लड़का बुलाती तब नहीं जाते। खीर अब वो चॉकलेट खा देखते नहीं, तहनागुम बेटी। कितना सुंदर था हमारा बचपन का समय। झगड़ा तो करते थे लेकिन वैर नहीं होता, हम निर्वैर, हमारे अंदर कोई वैरता दिखाई नहीं देती। क्यों मामा जी? ऐसा ही। अब आजकल तो हम लोग ऐसा टेंशन डिप्रेशन में रहते, पत्नी से अच्छा नहीं जमता। अब ठाकुर जी करे सबका जमे, लेकिन आज हम लोग इतना गांठ बांध के बैठे। महाराज दशरथ गए, अच्छा है आज कोप भवन नहीं है, सब बच गए। अब आप लोग क्या बचे? पति बचे, नहीं तो बेचारे को ढूंढने के लिए वही। महाराज दशरथ पत्नी ढूंढे, नहीं मिला तो चले गए कहाँ? कोप भवन, क्योंकि कोप भवन में बैठी थी कैकेयी अम्मा। और जैसे अंदर प्रवेश करते हैं कौन? महाराज दशरथ। देवी यहाँ क्यों आ गई हो? बोले महाराज आप वचन के देने और निभाने वाले हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर। महाराज आपने कहा था 2 वरदान मांगो, अब वो समय आ गया। अरे तो वरदान मांगने के लिए कोप भवन में आने की कौन सी आवश्यकता है? तुम तो वही कहते, मैं वही दे देता, क्योंकि मैं आज गदगद हूँ देवी, क्योंकि मेरा राघव का कल राज्याभिषेक होने वाला। लेकिन रात भर में क्या होने वाला है ये किसी को ज्ञात नहीं था। रात भर में क्या होगा? 2-2 प्रसंग का आश्रय ले लो। श्रीधाम वृंदावन से जब भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान के, ब्रज की ब्रजांगनाएं, ब्रज की ब्रजबालाएं, ब्रज वल्लभाओं को पता नहीं था कि कल भोर में क्या होगा। और आज यहाँ अयोध्या के नगर नागरिकों को पता नहीं कि कल भोर में क्या होगा। और बहुत समझाए महाराज दशरथ, देवी
कौन सा वरदान मांगना है, मांगो। तो कहे महाराज पहला वरदान मेरा यह है, पहला वचन, राम 14 वर्ष का वनवासी हो और भरत राज गद्दी का मालिक हो। रोते हुए दोनों हाथ जोड़ के महाराज दशरथ कहे देवी तुम भरत को राजगद्दी भरत के लिए मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे राघव तो मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण को मुझसे अलग मत करो, क्योंकि शरीर से जब प्राण निकल जाए तो इस काया की कोई कीमत नहीं होती, वो तो मेरे प्राण धन है। देवी मैं भरत को राजगद्दी जरूर दे दूं, लेकिन इनसे मुझे दूर मत। बोले महाराज वेद कहे मोहिदोई वरदाना, रघुकुल रीति चल सदा चली आई, आपकी कुल की ये परंपरा है, प्राण चले जाए लेकिन वचन जाने वाले नहीं है आप दो। महाराज दशरथ रात भर सिर पटकते रहे, मैंने अभी अभी कहा माताओं अत्यधिक प्रसन्न हो तो किसी को वचन नहीं देना। इसी वचन के प्रभाव से महाराज दशरथ प्राण त्यागने लगे। रात भर मछली की भांति महाराज दशरथ तड़पते रहे, लेकिन उनके देखने वाले कोई नहीं। यहां तक मर्यादा को लांघ के वो कैकेयी अम्मा के चरण को पकड़ने के लिए जब उनके चरणों में महाराज दशरथ गिरे तो कैकेयी दूर जा खड़ी। महाराज आप क्या कर रहे हैं? बोले मुझे नहीं पता था रे कैकेयी, मैं अपने घर में एक नागिन को दूध पिला के पालता रहा और वही नागिन आज मुझे डसने के लिए तैयार। द्वार भील से चक द्वार भील से वक्सची कहीं उदित रवि देख और जागहु अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष। आज ऐसा कौन सा कारण है? आज चक्रवर्ती सम्राट जगेंगे और भोर का जब समय हुआ तो क्या हुआ? तापस शेष विशेष उदासी, तापस शेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। भोर होते हुए महाराज राम राघव 14 वर्ष के वनवासी हो। सोचिए माताओं मैं निवेदन करूं शुभ काम को कल में नहीं टालना। राम जी जब रावण का वध करके जब वापस अयोध्या में लौटे तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कल पे नहीं टालना है, अभी राजअभिषेक किया, क्योंकि उस समय कल में टला था। शुभ काम को तत्काल करो, कल पे नहीं टालना। उस समय 14 वर्ष का वनवास हुआ, हो सकता है कल करेंगे ये कहें, कल भर में और रात भर में क्या हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए तत्काल करो। दधीची महात्मा कहे इतने स्वार्थ की तुम्हारी कथा है। और मामा जी मैं बता दूं ये शरीर में भी जितने देवता बैठे ना वो भी बड़े स्वार्थी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास इंद्री द्वार झरोखा नाना जहां तहां सुन बैठे कर ठाना आवति देखी विषय बयारी ते हट देह कपाट। देखिए कोई साधक साधना के क्रम में दीप जला के साधना क्रम को आगे बढ़ाता है, लेकिन विषय वासनाओं की जब आंधी चलती है तो साधक का दीपक बुझ जाता है और इंद्रियों में बैठे हुए देवता कहते हैं वेलकम स्वागत आई, दरवाजा खोल देते। ये इतने स्वार्थी देवता है, तुहर मन के मुंह परहित की गोट नहीं सुहाते। अब जिंदा आदमी खाड़ल कैसे मांगे? आजकल तो हंसिया मांगे जावे तो हंसिया नहीं दे। एक जन चल रहा है गांव में, इसने हंसिया मांगे, दे दीदी जी जी तो हंसियल दे तो जी जी तो हंसियल दे तो। अब मांग के लाड़ धान के कटई लुवई चलत रहा, अब 15 दिन हो गए हंसियल देवे नहीं करी, तो वो मांगेल कि दे ना हमर हंसियल ला हो, 15 दिन हो गए आज नहीं दे हो जाए। अइया कहां गोठिया हंसिया, हम तो तुम्हारा हंसियल उसी दिन दे रहे हैं, हंसिया तक ल चपक दी। अइया जियत आदमी खाड़ा चप चल गए, किसी की हड्डी मांगने के लिए, वो भी जिंदा व्यक्ति कैसे अपनी हड्डी दे? जरा सोचिए, दोगे? हम लोग को मांगी तो हम नहीं दें दादा, कौन देगा? दधीची महात्मा कहे कैसे आए? तब कहे महाराज आपकी हड्डी लेने के लिए आए। दधीची महात्मा के आंख पे आंसू आ गए और कहने लगे अहो धन्यम पारखई क्षणभंगुरे, धन्य है मेरा जीवन ये शरीर क्षणभंगुर है और मैं देवताओं के कार्य मरने के बाद भी आ जाऊं तो मेरा जीवन तो धन्य है। क्या लेने के लिए आए हो? बोलो। बोले महाराज हम आपका हड्डी लेने के लिए आए। पूरे शरीर में नमक लगा के गौ माता के जीभ से मांस के आवरण को हटा लिए और दधीची महात्मा अपने हड्डी का दान कर दिए। उन्हें लेने के लिए भगवान के विमान आए थे दधीची महात्मा। सोचिए बंधुओं माताओं, आज दधीची महात्मा हमारे बीच में नहीं है। परोपकारी मर जाता है लेकिन उनका किया हुआ परोपकार मरने वाला नहीं है। ये शरीर क्या है? परोपकारार्थाय इदं शरीरम। ये शरीर परोपकार के लिए लग जाए। कैसे परोपकार के लिए लग जाए? परोपकारी नहीं मरता, परोपकारी मर जाए लेकिन उनका किया हुआ परोपकार जीवित रहता है। हाँ कैसे? एक जन किसान है, ओ बड़े जान मुनगा पेड़ है, मुनगा समझते हो ना?
मुनगा जो सब्जी खाते, मुनगा बड़े जान पेड़ रहा है और 3 कुरिया घर बनाई तो मुनगा खुला काट दी, पेड़ ला काट दी। और जहां वो मुनगा दिन आए तहन घर के डोकरी किसे कहा कतको मुनगा खाथन हमार घर का नहीं मीठावे ना खाया। कहाँ खावे डोकरी, घर के रहा वो उछर के खाओ, कूद के खाओ। अब तो वो 5 रुपये में 3 गाड़ी ले खा, मर गए वो मुनगा पेड़, लेकिन खाए तेन स्वाद भुलैया नहीं। एक झनामक पेड़ लकाट के 3 कुरिया घर बना दी। जहां गर्मी के दिन आए तो डोकरा का कतको या थान डार थान घर का सुनाई लागे, कहाँ लागी घर के रह छकत लगा। मर गए वो आमा पेड़, लेकिन खाए तेन स्वाद भूलने वाला नहीं है। परोपकारी मर जाता है, लेकिन क्या हुआ परोपकार कभी भूलने वाला नहीं है। इसीलिए तो बड़े बड़े विद्वान कहते हैं भैया क्या केवल पैदा हो के मरना, कि केवल पैदा हो के मरना सार नहीं है जीवन का। भौतिक भोगों की चाहत ही आधार नहीं है जीवन का। अरे जीता मरता जो परहित में है नाम अमर उस जीवन का। अरे अधम कहता यह देही है दाम मगर इस जीवन का, है दाम मगर इस जीवन का। प्रभु को देखा जिसने सत सत वंदन उस जीवन का। भर दे अंतर प्रेम सुधा जग में चंदन उस जीवन का। और सारे अभिमान को छोड़ के अपने पास एक अभिमान रखना मामा, असे अभिमान जाई जानी भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और कामना हो तो काम ही नारी प्यारी लो भई प्रिय जीविदाम। और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। और अर्थ भी हो तो कैसा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निरवन। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। अच्छा एक बात बताइए, क्रोध को कोई मनुष्य त्याग सकता है? इस पंडाल में इतने लोग बैठे हो, जल्दी बोलो। क्रोध को कोई त्याग सकता है? लोभ को कोई छोड़ सकता है? मोह को कोई छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ सकता। मामा जी आप लोगों का क्या हाल चाल है कि छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? कोई नहीं छोड़ सकता। लेकिन आजकल बड़े बड़े पंडित जी लोग कथा करते कहते काम को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, लोभ जनमनो मन छोड़ दो। वो बोले ये मन छोड़े हो। अब मैं कह दूं कोई पंडित जी अगर कहे काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को, ये प्रकृति का गुण है कि नहीं है? इसे छोड़ पाओगे? और जो पंडित जी अगर कहे, मैंने बड़े बड़े विद्वानों को देखा है जो टीवी पे आते हैं ना, मैंने उनके मुख से सुना है हाँ, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, जन्म मन छोड़ के बैठो। उखर मन के कथा होए ना, बढ़िया सुन लेना, तुम्हारा दिमाग दे देते हो। हाँ, फोकट में दिमाग मिलत है। हाँ, अच्छा 7 दिन ले कथा सुन लेना। और क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, पूछना छोड़ दे हमारे। हाँ हम छोड़ देंगे। चलहोत्री पूरा सामान ले ठीक कुरिया में भर देना और तारा लगा देना। और जाए दिन नहीं पाँव पर के कहना ले अब जा महाराज। और थोड़ा देर बाद देखना और क्रोध हाथे के नहीं है तो मुड़ी खान लपक कर निकाल 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 मोच चढ़ोत्री। सोचिए क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? तो फोकट में झूठ क्यों बोल रहे हो भैया कि हम क्रोध छोड़ दिए, लोभ छोड़ दिए? कोई नहीं छोड़ सकता। इस पंडाल पे 4 घंटा और 5 घंटा भी बैठते हैं ना, तो कोई क्रोध लोभ त्यागने वाला नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं छोड़ना नहीं है, मोड़ना है। कैसे मोड़ना है? काम ही नारी प्यारी जिमि लो भाई प्रिय जिमिदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। बस छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, मोड़ना है। जैसे आप सामने रास्ते पे खड़े हो, आपको इधर नहीं जाना है, आपको इधर जाना है, तो छोड़ नहीं सकते लेकिन मोड़ तो सकते हैं। बस मोड़िए और गोविंद के चरणों तक पहुंचिए। हाँ, छोड़ना नहीं, मोड़ना। समझ में आ रही है मेरी बात? छोड़ के क्या करो? मोड़ो बस। अच्छा घर में कोई नई नवीनी दुल्हन आ जाए, उसे अगर खाना बनाना नहीं आता तो हम सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? केवल तलाक दिवा देते, नहीं जा तो कहीं नहीं जा, ऐसे कही दो। ऐसे एक घर बहू आ गए, ओ नवा बहू, अब वो बहू जैसे रसोई कमरा में पहुंची तहन सास पहुंच गया। वो सास जाग पूछते बहू ए बहू तो रसोई कुरिया में का आथे? वो बहू पढ़े लिखे रहा है, वो बहू का मैं रसोई कुरिया में आतो तहन मोल चक्कर आथे। वो सास कहे या चक ही बहू लाड़ रहे होंगे। भोजन पकाना नहीं आता, भोजन बनाना नहीं आता, उन्हें चक्कर आता। अब आप बला बला कैसी बड़ी विचित्रता है। बंधुओं माताओं, आपका नन्हा बालक भी अगर हो जाए
अगर सासू माँ अगर हाथ से उनके गिर भी जाएं तो कभी कटु कटाक्ष शब्द का प्रयोग नहीं करना। सुन रहे हो ना? हाँ, हमारी दादी जो थी ना, तो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे थे तो वो पेट पे तेल लगा कर दाएं दाएं से ऐसे, और हमारी देवियां जी जब बगल में खड़ी थी ना तो उनके कहने से पहले हमारी दादी बोल देती थी, हाँ ऐसे सोचा तो ना, फटाफट फटाफट रट रट लागत है, हाँ तू मन का जानू मैं तुहर मन के घर वाला घलो कैसने से के हो गए। कितना सुंदर बात। सही मायने में दादी जी ने हमारा जीवन पुष्पित पल्लवित किया। और आज मैं तो कहता हूँ, आज कोई सासू माँ अगर उतने ही जोर से कहे पेट सेके भी ना बच्चे के, बगल में खड़ी होके बहू कहेंगी अम्मा जरा धीरे से ठोको ना, हाँ लगता होगा। कई लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, एक जन सास से बिचारी गवई गांव के साथ वो लइकल धर कैसे हाथ में लइका गिर गई, हाथ में लइका गिरी तो भूयम गिर के लइका जब रोई बहू निकल गया। हाँ लइकल गिरा दे, लइकल पटक दे। अब वो पढ़े लिखे रहा है, ओ अस के आंख बगुला हो गए, बहू अपन सास लगा के थे डोंट टच माय चाइल्ड, डोंट टच माय चाइल्ड, लाज न मोल निकल चल। और सास देहाती रही से बहुल गुस्सा, वारे अंग्रेज की औलाद, ठीक है मैं आज ले तोन लेकर निछोते आज ले मोल लेकर चल। हम कह क्या रहे ये भी ज्ञात नहीं होता, क्रोधावेश में कुछ भी बोलते हैं। ये संभव है, जो संभव नहीं है वो नहीं कहना। हम कह क्या रहे हैं उनका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। होता है ना? नहीं होता? परिवारों में होता है। हाँ, मेरी अवस्थाएं जरूर कम है माताओं, लेकिन खूब अनुभव है संसार और समाज का। हाँ, तो आज दधीची महात्मा अपने हड्डी का दान कर दिए और उसी हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ। और उसी वज्र को मानो दधीची महात्मा के जीवन में तपस्या के बल से इतना तप भला। मैं तो कहता हूँ तपस्या हमारे जीवन में होनी चाहिए, मनसः वाचा कर्मणा तपस्या। और तब को उल्टा पढ़ने पे क्या होता है? तब को उल्टा कर दो पत। जिनके जीवन में अगर तपस्या नहीं है, तप नहीं है, तो फिर पतन से दुनिया में तुम्हें कोई रोकने वाला भी नहीं। इसलिए हमारे जीवन में तपस्या होनी चाहिए। और तपस्या के बहुत सारे स्वरूप है माता। ये 3 घंटा आप बैठ के इस पंडाल पे कथा सुनो ना, ये भी तपस्या का एक स्वरूप है। हाँ, ये भी तप, चाहे वो भाग सुनो कि सूत